Assalamu alaikum student, welcome to the Line School online classes. I hope you all are fine. As you know, today the date is 21st July Tuesday. क्लास सेकंड सोशल स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे. लेसन नंबर 4 है हमारा माय अंकल फार्म हाउस विच इज़ ऑन पेज नंबर 7. कोर्स बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लें. लेसन 3 आपका माय अंकल फार्म हाउस. माय अंकल लिव इन अ विलेज. मेरे अंकल गांव में रहते हैं. विलेज मतलब गांव. ही इज़ अ फार्मर. वो किसान हैं. ही हैज़ अ फार्म हाउस. उनका एक फार्म हाउस है. इट इज़ वेरी बिग. ये वो बहुत बड़ा है. आई लाइक हिज फार्म हाउस. मुझे उनका फार्म हाउस बहुत पसंद है. इन हिज फील्ड्स कहते हैं खेत को. उनके खेतों में ही ग्रोज व्हीट कॉटन एंड शुगर कैन. उनके खेतों में वो गंदम कपास और शुगर कैन कहते हैं गन्ने को. वो अपने खेतों में गंदम कपास और गन्ना उगाते हैं. ही यूज न्यू टाइप ऑफ सीड मशीन एंड फार्मिंग मेथड. सीड्स कहते हैं बीज को जिसको बोया जाता है और फसल निकलती है. मशीन्स जो खेतों में काम करने के लिए यूज होती हैं. और इसके अलावा फार्मिंग मेथड वो नए बीज यूज करते हैं. अच्छी मशीनें यूज करते हैं और नए नए तरीके यूज करते हैं. ही वर्क हार्ड. वो बहुत मेहनत करते हैं. ही सेल हिज प्रोड्यूस एंड अर्न मनी. वो अपनी उगाई हुई चीज़ें जो प्रोड्यूस इन जो चीज़ें उन्होंने फसलों में उगाई हैं वो बेचते हैं. सेल कहते हैं बेचने को. एंड अर्न मनी और फिर वो इसकी सोर्स के ज़रिए पैसे कमाते हैं. ही इज़ अ रिच मैन. वो एक अमीर आदमी है. ही हैज़ मैनी फार्म एनिमल इन हिज फार्म हाउस. उनके फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर भी हैं. ही हैज़ अबाउट 30 काउ. उनके पास तकरीबन 30 गाय बुल कॉक एंड बफेलोज हैं. उनके पास 30 गाय और बैल वगैरह हैं. देयर आर अबाउट 300 शीप एंड गॉट. उनके पास तकरीबन 300 भेड़ और बकरियां हैं. शीप भेड़ और गॉट्स बकरियां. देयर आर 5 हॉर्स 6 डंकी 3 डॉग एंड मैनी हेन्स एंड डक इन द फार्म. उनके पास 5 हॉर्स कहते हैं घोड़े, 6 डंकी 6 गधे, 3 डॉग्स और बहुत सारी मुर्गियां और बतख हैं उनके फार्म हाउस में. हेन्स मतलब मुर्गियां, डक बतख. ही हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर हिज फील्ड एंड फार्म हाउस. उनके पास बहुत सारे मुलाजिम हैं जो कि उनकी खेतों की हिफाजत करते हैं और उनके फार्म हाउस की हिफाजत करते हैं. फार्म हाउस वो जो लिविंग एरिया से साइड पे करके जहाँ पे लोग अपने पालतू जानवर वगैरह रखते हैं, फसलें वगैरह उगाते हैं. या पिक्चर देख सकते हैं इस तरह ये फार्म हाउस है. माई अंकल हाउस. ही लिव इन अ बिग हाउस. वो एक बड़े हाउस में घर में रहते हैं. हिज हाउस इज मेड अप ऑफ मड. मड कहते हैं जो चिकनी मिट्टी होती है जिसे गारा भी कहते हैं. उनका घर गारे से मिलकर बना हुआ है. इट इज़ अ कच्चा हाउस. ये एक कच्चा घर है. मोस्ट हाउसेज इन द विलेज आर कच्चा हाउस. बहुत सारे घर जो गांव में बने होते हैं वो कच्चा हाउस कहलाते हैं, कच्चे घर कहलाते हैं. क्योंकि गांव के घर मिट्टी से बने होते हैं, गारे से बने होते हैं, इसलिए वो कच्चे घर होते हैं और उन्हें कच्चे घर कहा जाता है. ईच एनिमल ईट डिफरेंट फूड एंड हैज़ अ डिफरेंट प्लेस टू लिव. आपको पता होगा कि हर जानवर जो है वो मुख्तलिफ खाना खाता है, सेम नहीं खाते और मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं. फार्मर लिव इन विलेज. फार्मर कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं. दे ग्रो क्रॉप्स वेजिटेबल फ्रूट बाय इनफॉर्म. वो क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और फ्रूट्स उगाते हैं अपने खेतों में. दे डू हार्ड वर्क फॉर अस. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए. यानी वो फसलें उगाते हैं और फिर वो फसल हम खाते हैं. वो हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं. वर्ड्स मीनिंग देखें. विलेज. विलेज क्या होती है? अ सेटलमेंट स्मॉलर देन टाउन. एक ऐसी सेटलमेंट, एक ऐसी जगह जो कि एक ऐसे एरिया जहाँ लोग रहते हों जो छोटा हो, शहर से थोड़ा छोटा हो, वो गाँव होता है. फार्मर. अ पर्सन हु ओन और मैनेज अ फार्म. ऐसे इंसान जो जिसका अपना या जो किसी खेत में काम करता हो वो क्या होती हैं? फार्मर होती हैं. नेक्स्ट आपकी ये कोर्स बुक पे पेज 18 पे फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं. पहले आप नीट कॉपी पे इसी तरह वर्ड मीनिंग करेंगे. विलेज गांव, फार्मर किसान,
फील्ड खेत, ग्रो उगाना, शुगर कैन गन्ना। ये आपने इसी तरह अपनी नीट कॉपी पे करना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपने, ये बुक पे भी करनी है और कॉपी पे भी करनी है। माई अंकल लिव इन, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, अंकल कहाँ रहते हैं, विलेज में, गांव में, तो यहाँ जगह विलेज। माई अंकल ग्रो व्हीट डैश एंड शुगर कैन, क्या क्या वो उगाते थे, व्हीट, कॉटन एंड शुगर कैन। माई अंकल सेल डैश एंड अर्न मनी, वो अपनी उगाई हुई चीजें प्रोडक्ट बेचते थे और फिर पैसे अर्न करते थे। माई अंकल हाउस इज मेड ऑफ, अंकल का घर किस चीज से बना हुआ था, मड से बना हुआ था। मोस्ट हाउसेज इन अवर विलेज आर डैश हाउस, हमारे गांव के बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कच्चा हाउस, जो कच्चे होते हैं। फिर पार्ट बी है क्वेश्चन आंसर। वेयर डू द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहते हैं। व्हाट डू द फार्मर ग्रो, किसान क्या उगाते हैं। हाउ डू द फार्मर अर्न मनी, किसान किस तरह पैसे कमाते हैं। हैव यू सीन द फार्मर सोइंग, रिपिंग एंड थ्रेशिंग, यानी बीज बोते हुए, जमीन को खोदते हुए, थ्रेशिंग। क्या आपने कभी देखा है किसी किसान को जमीन खोदते हुए फिर उसमें बीज बोते हुए। ये एक्टिविटी आपने सेल्फ पे करनी है, बुक पे इसी तरह ये आपने लिखना है, ये क्या है, ये ट्रैक्टर है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये आपने खुद सर्च करके यहाँ पर लिखने हैं और फिर इसकी पिक्चर देखनी है। अब पार्ट बी आप देख लें। वेयर डज द फार्मर लिव, फार्मर लिव इन विलेज, इन अ विलेज। सेकंड है व्हाट डू द फार्मर ग्रो, क्या उगाते हैं, व्हीट, कॉटन एंड शुगर कैन। थर्ड वन इज हाउ डू द फार्मर अर्न मनी, किसान किस तरह पैसे कमाते हैं। ही सेल हिज प्रोडक्ट, वो अपनी चीजें बेचते हैं जो उन्होंने उगाई होती हैं, एंड अर्न मनी। और ये कि आपने कभी किसी किसान को देखा है जमीन खोदते हुए, या अगर आपने देखा है तो आप यहाँ यस लिख सकते हैं, नहीं तो फिर नो भी लिख सकते हैं। इस लेक्चर में इतने ही एक्टिविटी आपने खुद से करनी है, क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड्स मीनिंग, ये आपने नीट कॉपी पे भी करनी है। फिर आपने ये काम ऑफिस में सबमिट करवाना है, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।